वेलकम टू यशस्वी मधुकर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सप्लोर एक्सपीरियंस क्लाउड वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस क्या होता है और उसमें कौन कौन से मेन टूल्स आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। So my name is Ashish Madhukar. I'm a founder of SATC Madhukar, and I have total 9 years Salesforce certified and 2 years Copilot. So I'm working as a senior Salesforce developer, and my strength is the REST API and LWC developer. तो आज का जो हमारा एजेंडा है उसके बारे में बात करेंगे एक्सप्लोर एक्सपीरियंस क्लाउड वर्क स्पेस, जिसमें आपके टूल्स आते हैं बिल्डर, मॉडरेशन, कंटेंट मैनेजमेंट, गेमिफिकेशन, डैशबोर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर एंड गाइडेड सेटअप। तो जो मेन इसमें आपका यूज है सबसे ज्यादा, हम बात करेंगे आपका बिल्डर का और एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है। बाकी कंटेंट मैनेजमेंट का हम यूज करते हैं अपने नॉलेज बेस आर्टिकल पब्लिश करने के लिए, जो भी अगर आप अपने कस्टमर के लिए या पार्टनर के लिए पब्लिश करना चाहते हो तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आपका जो वर्क स्पेस है वो किस टाइप से दिखता है, तो ये आपका इसका ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके दिया है। तो जब अभी आप अपने ऑल साइड पे जाके वर्क स्पेस पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपका ये ऐसा स्क्रीन दिखेगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका बिल्डर होता है, तो जिसमें आप अपना जो भी साइट है, जो भी आपका पेज बनाते हो वो पेज वहां पे क्रिएट कर सकते हो। अपने ब्रांड्स जो भी बिल्ड करना चाहते हो, कोई LWC या और कंपोनेंट या जो भी वेब पेज है या फ्लो रन करना चाहते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पे ड्रैग करके अपने डिजाइनिंग के सारा सिस्टम कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो। ओके, देन बात करते हैं मॉडरेशन की। तो इसमें आपका मॉनिटर पोस्ट एंड कमेंट क्रिएट रूल्स, जो भी आपके कमेंट्स होते हैं, जो भी आपके पोस्ट होते हैं, उसमें आपका जो रूल क्रिएट करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। देन कंटेंट मैनेजमेंट में आपका होता है ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड बिल्ड कलेक्शन ऑफ योर एक्सपीरियंस क्लाउड साइट। जो भी आपके कंटेंट होते हैं उसको ऑर्गेनाइज मैनर में उसको आप मैनेज कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो अपने आर्टिकल। देन गेमिफिकेशन का बहुत कम यूज किया है मैंने भी। तो कीप योर मेंबर एंगेज विद द रिकॉग्निशन बैजेस। तो जो बैजेस होते हैं लाइक सिल्वर बैजेस, ब्रॉन्ज बैजेस, डायमंड बैजेस, उस बैजेस को अगर जो भी फॉर एग्जांपल आपने कोई ग्रुप को पब्लिश किया है, उसमें जो मेंबर्स है वो एंगेज कर रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, उनके कुछ पॉइंट्स बन रहे हैं जो आंसर दे रहे हैं, तो उस आंसर्स के आपने कुछ पॉइंट्स बना के आप उसके बेसिस पे आप बैजेज उनको अलॉट कर सकते हो। देन बात करते हैं रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड। हो तो एग्जामिन द हेल्थ ऑफ योर साइट एंड रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड एंड एंगेज विद द मेंबर। तो बेसिकली डैशबोर्ड हम यूज करते हैं कि जैसे कि आपका जो साइट है उसका क्या हेल्थ है, कहाँ पे इश्यूज है। और क्योंकि जब भी हम साइट पब्लिश करते हैं या सेल्सफोर्स में भी तो हेल्थ चेक करते हैं कि मेरी जो ऑर्ग है उसका हेल्थ कंडीशंस क्या है। ठीक है। देन बात जो मेन टूल है, मैं बात करूँ तो एडमिनिस्ट्रेटर का, जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होते हैं, जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी सारे सेटअप है वो आप सिस्टम एडमिन से ही करते हैं। ओके। देन बात करते हैं गाइडेड सेटअप। तो कॉन्फ़िगर फीचर एंड इंटीग्रेशन विद द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। तो जो भी आपका इंटीग्रेशन होता है उसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप इस गाइडेड सेटअप का यूज करते हैं। तो बात करते हैं हम, चलते हैं थोड़ा सा स्मॉल थ्योरी पॉइंट पे। तो एक्सपीरियंस बिल्डर क्या होता है आपका, यूज एक्सपीरियंस बिल्डर टू कस्टमाइज योर साइट। एक्सपीरियंस क्लाउड ऑफर मेनी टाइप ऑफ साइट्स फ्रॉम कम्युनिटी पोर्टल एंड ऑनलाइन स्टोर। Based on the template, you can choose the experience builder, provide a list of pages and the component that you can use those pages to create your site basically. Okay. Uh, Themes to fit your custom branding, and when you are ready to go live, publish the site. तो बेसिकली जो भी आपका थीम्स है, जो भी आपके पेजेस है, उसको आप सेटअप करने के बाद आप उसमें फिर प्रीव्यू का भी ऑप्शन होता है, आप प्रीव्यू करके चेक कर सकते हो। जब सब कुछ आपका लगता है कि साइट सब कुछ ओके है तो आप उसको पब्लिश कर सकते हो। देन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपका जो इसकी आपका बिल्डर होता है, बिल्डर आपका जो स्क्रीन हो, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, तो ये आपका बिल्डर है। यहाँ पे सारी चीजें मैं अभी
और मैं जाके गो थ्रू कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा। ठीक है। देन बात करते हैं आपका मॉडरेशन। तो मॉडरेशन के लिए मैंने बताया आपको, मॉनिटर कमेंट मैसेज एंड files from the rule tab. Administrator can set up the moderation rule and content criteria for the community. तो जो भी उसकी कमेंट्स है, जो भी मैसेज, जो भी फाइल्स हो, उसके लिए आप रूल पर्टिकुलर सेटअप क्रिएट कर सकते हो अपने मॉडरेशन के अंदर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बात करते हैं कंटेंट मैनेजमेंट का। तो कंटेंट मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। जो भी, अगर आप कस्टमर हो या फिर आप एजेंट हो, उसके लिए आप नॉलेज बेस आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हो, या फिर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर के लिए पब्लिश करना चाहते हो, तो आप सीएमएस का यूज करते हो बेसिकली। ओके, तो ऐड CMS content to your site and manage your site topics and a recommendation for the content targeting workspace. Create a navigation menu and showcase popular topics in your site from the topics tab, and then drive the engagement from the recommendation tab. Dynamically render a header, footer, banner, CSS, JavaScript and other CMS content to your pages. तो बेसिकली यहाँ पे टॉपिक वाइज हम कर सकते हैं। तो हमें टॉपिक क्रिएट करना होता है, उसके बाद हम कंटेंट सेटअप करते हैं। तो ये सारी चीजें हम आगे के प्रोसेस में करेंगे अभी। तो अभी सिर्फ ओवरव्यू है, सारे टूल का यूज क्या है उसके बारे में बात। देन बात है गेमिफिकेशन का यूज। गेमिफिकेशन टूल टू कीप योर साइट मेंबर्स एंगेज, लाइक रिकॉग्निशन, बैजेज एंड रेपुटेशंस। देन बात करते हैं डैशबोर्ड की। तो सेम वही डैशबोर्ड के लिए जैसे मैंने बताया कि व्यू डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट टू योर साइट, द एडमिनिस्ट्रेटर सेटअप the dashboard that display in the reporting tab, monitor activity and take the immediate action on your site from the engagement tab using the insight basically। तो जो भी आपका एंगेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं उसका रिपोर्टिंग और डैशबोर्ड वहां से आप चेक कर सकते हो। और कुछ भी लगता है कि इसमें सही नहीं है, तब इमीडिएट एक्शन भी ले सकते हो। देन बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर का। तो एडमिनिस्ट्रेटर टूल मैंने बताया जैसे कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है एक्सपीरियंस क्लाउड में। तो फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर वर्कस्पेस यू कैन अपडेट द बेसिक सेटअप फॉर योर साइट, कॉन्फ़िगर प्रेफरेंसेस, मैनेज द मेंबरशिप एंड साइट कंट्रीब्यूटर सेटअप, reputations label and points to reward member for the activity in the feed, and configure tab, select branding properties to apply and customize your site login experience. Determine which pages are available to your site, customize email template and configure URL redirect. So you can also create your own app with rich publisher app or get one from App Exchange. ओके, तो ये सारे टूल हम आपको यूज करते हैं अपने एडमिन को प्रेफरेंसेस वगैरह के लिए। जो भी सेटअप है ईमेल ईमेल नोटिफिकेशन के लिए भी वहीं पे, जो कि कोई अगर रजिस्टर करता है तो उसको ईमेल नोटिफिकेशन क्या जानी चाहिए, या उसके जो भी साइट से सारे सेटिंग, आप गेस्ट यूजर को एक्सेस, सारी चीजें हम यहाँ से एक्सेस करते हैं। देन आते हैं लास्ट गाइडेड सेटअप पे। तो सेम वही कॉन्फ़िगर फीचर विद द गाइडेड सेटअप, इट वॉक यू थ्रू द सेटिंग अप, visibility, process, workflow, record types, layout, and assignment tool for Salesforce feature. Each setup step gives the easy to follow direction and navigable links to setup page basically. Okay, तो चलते हैं अपने Salesforce में बेसिकली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ इसमें। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, so if you are an administrator and accidentally remove yourself from a site, okay, then you can't access the administrator setting in the experience workspace to add yourself back to the site or the make other membership update use the API। तो अगर आपने आप एडमिन हो और आपने एडमिन से हटा दिया, तो आप वर्क स्पेस पे लॉग इन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे हम आप चलेंगे अपने उस साइट पे, बात करते हैं। यहाँ पे ऑल साइट पे आते हैं बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे हमने सीख लिया था कैसे इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद हमने सारे पेजेस भी देख लिए थे और टेम्पलेट भी देख लिया था। अब देखो यहाँ पे वर्क स्पेस टैब आता है। बिल्डर के लिए देखिए आपके पास बिल्डर का भी ऑप्शन आता है जब बिल्डर पे जाना हो, बट हमारे वर्क स्पेस पे हम आते हैं पहले। और वर्क स्पेस में जैसे ही आओगे
तो ये लोड करेगा, और लोडिंग होने के बाद आपका यहाँ पे सारे वो पॉइंट आपका टूल आ जाए। तो बिल्डर के लिए मैं बात कर रहा था, तो बिल्डर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका सारे जो टैब होते हैं और आपके जो भी कस्टम कंपोनेंट होते हैं, जो भी सारे आप यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे इसमें कुछ सेटअप नहीं किया है ना। हमने अभी जो भी स्टैंडर्ड इसमें था वही हम देख रहे हैं, वही यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे फीचर डिस्कशन माय सब कुछ। अगर आपको यहाँ पे देखना है कंपोनेंट, ठीक है, तो देखिए इसमें सारे जो स्टैंडर्ड कंपोनेंट है, सीआरएम एनालिटिक डैशबोर्ड, डैशबोर्ड, रिपोर्ट, चार्ट, टेब रिव्यू। कंटेंट में आपके पास कैलेंडर है, सीएमएस कलेक्शन है, सीएमएस कनेक्ट एचटीएमएल है, सीएमएस कनेक्ट जेसन है, सीएमएस सिंगल आइटम है, फीचर टॉपिक एंड फीड है, हेडलाइन, एचटीएमएल एडिटर, ये सारे आपका इसके अंदर है। देन बात करते हैं फीड में, आपका फीड है, फीड कॉम्पैक्ट है, फीड पब्लिशर है। फाइल में आपके पास फाइल एंगेजमेंट है, फाइल लिस्ट है, लाइब्रेरी है, क्यूब एक्सपर्ट, क्विक डॉक रिलेटेड लिस्ट है। देन गेमिफिकेशन में आप देखोगे क्या है, रिकॉग्निशन बैजेज और रेपुटेशन लीडरशिप, ये सारे आपके कंपोनेंट है। देन मैसेज में आपका मैसेज नोटिफिकेशन है, न्यू मैसेज बटन है। फ्लो में आपके पास फ्लो है, फ्लो ऑर्केस्ट्रा है, आपका पॉज फ्लो है, सजेस्ट एक्शन है। देन रिकॉर्ड के अंदर क्रिएट बटन, रिकॉर्ड बैनर, रिकॉर्ड डिटेल, ये सारी चीजें आपके है। और देखो कस्टम की मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे आपके पास देखिए, यहाँ पे कोई आपका कंपोनेंट नहीं है। जब आपका कोई कंपोनेंट होगा, जैसे अदर कंपोनेंट के अंदर इसके अंदर आ रहा है, जो आपका मेन है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे अदर कंपोनेंट्स के अंदर आया, जब से आपका कोई कस्टम कंपोनेंट होगा तो आपका यहाँ पे एक कस्टम करके सेक्शन बन जाएगा। उसके अंदर आपके सारे कस्टम कंपोनेंट, जैसे आपका LWC और कंपोनेंट, वो सारी चीजें आ, ठीक है। तो इसके ये हो गया आपके कंपोनेंट से रिलेटेड डेटा। ठीक है, अभी जब हम आगे यूज करेंगे तो और भी बताएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं थीम्स के अंदर। जैसे हमने अभी थीम यूज किया था कस्टमर सर्विस का, और आपको लगता है कि नहीं ये मेरा सही नहीं है थीम, तो आप यहाँ पे चेंज पे जाके यहाँ से आप अपना थीम चेंज भी कर सकते हो। आप कुछ और यूज करना है, जैसे आपने माई फॉर एग्जाम्पल आपने गलती से कस्टमर सर्विस सेलेक्ट कर लिया, तो आप यहाँ से देखिए सारे बहुत सारे है, आपको इसमें से कुछ और सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो हमारा जो कस्टमर सर्विस है एक्टिव है, हमने इसको, अगर आपको कोई और चाहिए, वेबस्टर चाहिए, जैक्सन चाहिए, तो इसमें से आप कोई भी आप थीम सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, देन कुछ कलर्स इसमें होता है, जैसे आपको कौन सा थीम का कलर सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप थीम का कलर सिलेक्ट कर सकते हो। नेविगेशन, आपके थीम पे नेविगेशन क्या क्या होने चाहिए, यहाँ पे आप नेविगेशन यहाँ पे दे सकते हो, नेविगेशन कलर का दे सकते हो। लॉगिन पेजेस के लिए कलर दे सकते हो, यहाँ पे सारे सारे कलर से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इमेजेस। अब तो इसमें जैसे जनरल आपकी कंपनी, आपका कोई कंपनी है तो उस कंपनी का लोगो क्या है, हेडर क्या है, वो सारा यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ से अपना लोगो ऐड करना है, तो यहाँ पे आप जाओगे पहले लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में जाके आपको पहले वहाँ आपको आपको ऐड करना पड़ेगा बेसिकली अपना लोगो। ओके, तो मेरे यहाँ पर जैसे कोई अभी मेरी लाइब्रेरी में कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, अपलोड पे क्लिक करोगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आप अपने फाइल में जाके वहां से गेट कर सकते हो बेसिकली अपना लोगो। तो मैं यहाँ से लोगो देख लेता हूँ, तो मेरा ये लोगो ले लेता हूँ और चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे लोगो लगा। अब हेडर, कोई आपका हेडर इमेज है तो हेडर इमेज भी लगा सकते हो, बैनर है तो वो लगा सकते हो। यहाँ से हमने इसको बैक कर दिया। ठीक है, हमने इमेज, अब फॉन्ट, कोई आपका फॉन्ट कलर है तो फॉन्ट का सेटअप कर सकते हो यहाँ से। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट हेडर, फॉन्ट केस, केस कौन सा लेना है, अपर केसेस लोअर केसेस, सारी चीजें यहाँ से फॉन्ट से रिलेटेड सेटअप कर सकते हो। इसके बाद थीम का सेटिंग जो भी है, तो थीम सेटिंग में देखिए आपके पास यहाँ पे हाइड, हेडर, रीजन, सेटअप, मैक्स, विड्थ, ये सारे सेटअप यहाँ से आप थीम की सेटिंग कर सकते हो। ओके, अब देखो मेरा लोगो यहाँ पे ऑटोमेटिक भी आने लगा। ओके, अगर बात करते हैं पेज स्ट्रक्चर, जब आप पेज क्रिएट करते हो तो आपके साथ पेज का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है कि जैसे हेडर टॉप में क्या क्या है, यहाँ पे टेम्पलेट हेडर में क्या क्या है आपके पास,
हेडर बटन क्या क्या है, कंटेंट हेडर क्या है, साइड फीचर क्या है, आस्क बटन क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमारा आस्क बटन लगा हुआ है तो ये आस्क बटन साइड बार में फीचर में दिखा रहा है, ठीक है। कंटेंट आपके अंदर क्या दिखा रहा है कि फीचर एंड टॉपिक सेटिंग, तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे तो आपके पास यहाँ पे फीचर एंड ये भी मिलेगा, ठीक है। तो सारी चीजें आप यहाँ से, जैसे अगर आपको समझ नहीं आता यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको भी दिखने लगता है सब कुछ, ठीक है। तो ये सारा है आपको पेज स्ट्रक्चर के से रिलेटेड, ओके। जब अभी हम बनाएंगे कस्टम पेज तो वहां पे सेटिंग आएगा। अब इसकी बात है मेन सेटिंग जो होता है, तो मेन सेटिंग में आपका सारे सेटिंग्स आ जाते हैं। जनरल सेटिंग, जैसे कि आपने कोई पेज बनाया बट वो पेज आपने गेस्ट यूजर के लिए बनाया है, तो यहाँ पे देखिए पब्लिक एक्सेस, तो यहाँ पे आप जैसे चेक बॉक्स को क्लिक कर दोगे, चेक बॉक्स को, तो वो पेज क्या होगा, आपका पेज पब्लिक मतलब पब्लिकली हो जाएगा। जो बिना यूजर, कोई यूजर लॉगिन भी नहीं होगा उसको वो पेज दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है गेस्ट यूजर कैन सी एंड इंटरेक्ट विद द साइट विदाउट लॉगिन, तो वो साइट पे देख सकता है बिना लॉगिन किए हुए, ठीक है। तो ये था मेरा पब्लिक एक्सेस रिलेटेड। थीम का मैंने बता दिया है, आप यहाँ पे जो थीम चेंज वगैरह भी कर सकते हो। लैंग्वेज सेटिंग के लिए लैंग्वेज यहाँ पे सेट कर सकते हो। नेविगेशन के लिए नेविगेशन बार वहाँ से ऐड कर सकते हो, नेविगेशन बार वगैरह वो भी हम लोग करेंगे। एक टेम्पलेट उठाएंगे, उसके बाद हम एक वेबसाइट बनाएंगे पूरी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सब सेटअप करेंगे। मोबाइल पब्लिशर के लिए आपको मोबाइल में कैसा दिखेगा, मोबाइल की सेटिंग, वो सारे कलर्स यहाँ से आप सेट कर सकते हो। CMS कनेक्ट के लिए मैं बताया था आपको, जो CMS कनेक्ट होता है यहाँ से, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो CMS कनेक्ट और यहाँ से यूज कर सकते हो। एडवांस सेटिंग में आपके पास आ जाता है कि जैसे कि आप गूगल एनालिटिक्स यूज कर रहे हो, वो ट्रैकिंग के लिए आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे आकर आप डायरेक्टली ये इसको इनेबल करके आप यहाँ पे गूगल की एनालिटिक्स आईडी डाल दोगे, GAT, वो आपका ऑटोमेटिक गूगल एनालिटिक्स उसको आपको परफॉर्म, जो भी परफॉर्मेंस होगा वो सारा एनालिटिक्स को वहाँ पे फेच करता रहेगा डेटा, ठीक है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर आ जाता है कि जैसे कि कोई थर्ड पार्टी, जैसे कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, तो आपका कोई थर्ड पार्टी है तो यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका होता है रिस्ट्रिक्ट CSP ब्लॉक एक्सेस और इनलाइन स्क्रिप्ट एंड ऑल होस्ट, तो जो भी आपका इनलाइन स्क्रिप्टिंग, जैसे हमने इनलाइन के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिख देते हैं तो हमें सेल्सफोर्स अलाउ नहीं करता है, तो ठीक है, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट होता है। तो हम स्टैटिक रिसोर्स में अपलोड करके करता है, तो यहाँ पे आप ये भी सेट सकते हो, रिलैक्स परमिट एक्सेस इनलाइन CSS अलाउड, ये सारा आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। देन डेवलपर में आपका वही आता है कि डेवलपर कैटेगरी, आपका जो भी इमेज इंफॉर्मेशन उस डेवलपर के बारे में जो इसका डेवलप करता है, तो वह हमें अपना एक बायो के लिख के दे देता है, ठीक है। तो ये था मेरा बिल्डर के से रिलेटेड। अगर आपको कोई न्यू पेज क्रिएट करना है तो यहाँ पे देखो ऊपर टॉप पे आ रहा है, टॉप पे आने के बाद यहाँ पे नीचे आओ स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पे आता है न्यू पेज क्रिएट करने के लिए। तो हम अभी सब कुछ करेंगे, हम लोग एक साइट बनाएंगे, तो अभी हम ओवरव्यू एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था मेरा बिल्डर। अगर आपको लगता है बिल्डर पे हो और आपको बैक जाना है वर्क स्पेस पे डायरेक्टली, तो यहाँ पे आप ऊपर टॉप पे क्लिक करके यहीं से आप स्विच कर सकते हो बिल्डर, मॉडरेशन, एडमिन, या वर्क स्पेस पे भी जा सकते हो। जैसे मुझे मॉडरेशन पे जाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली मॉडरेशन पे जा सकते हैं, ठीक है। तो मॉडरेशन में आपको रहा होगा, देखो यहाँ पे आपका पेंडिंग डिस्कशन कुछ भी नहीं है अभी, डोंट मिस आउट, तो यहाँ फॉर मोर मॉडरेशन रिपोर्ट इंस्टॉल दिस लेटेस्ट एफएक्शन पैकेज, तो यहाँ पे एफएक्शन प्रोजेक्ट पैकेज होता है, वो इंस्टॉल करके आप उसको कर सकते हो। तो हमें अभी जरूरत नहीं है इसकी, तो हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मॉडरेट होता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो भी डिस्कशन वगैरह चलती है, और रूल यहाँ पे जो भी आपका रूल होता है यहाँ पे आप रूल सेटअप कर सकते हो, मॉडरेशन रूल, कंटेंट रूल और मेंबर रूल, तो सारे रूल यहाँ पे क्रिएट करके आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो या ब्लॉक कर सकते हो, फिर जो भी आप इस पे कर सकते हो। यहाँ पे इनएक्टिव कर दोगे तो आपका वर्क करने करना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं अब अपने कंटेंट मैनेजमेंट में। तो अगर आप कंटेंट मैनेजमेंट में आते हो तो देखिए यहाँ पे अलग अलग आपका शेयर्ड CMS होता है, सेल्सफोर्स CMS होता CRM होता है, और कनेक्ट CRM होता है। तो आपको जो CRM यूज करना होता है यहाँ पे आपको ऐड CMS कर सकते हो अपना। जो आप CMS यहाँ पे ऐड करोगे, जैसे यहाँ पे ऐड, मतलब आप सेल्सफोर्स CRM यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप आके ऐड कनेक्शन कर दोगे। यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको जो भी ऑब्जेक्ट्स है, आपको जो भी ये यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है। तो अब कलेक्शन मतलब जो भी आपके
आर्टिकल्स हैं नॉलेज बेस, वो यहाँ पे आपका बेसिकली इसमें कलेक्शंस बनाते हैं, जैसे कि एक से रिलेटेड जो उसका आपका मतलब कंटेंट है, वो उसको एक लिस्ट में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन करके उसमें आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है, हम अभी आगे हम लोग करेंगे सीएसएस। तो अभी टॉपिक्स के लिए यहाँ पे अगर आपका कोई कंटेंट उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप टॉपिक क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप कर सकते हो कि केस क्लोजर, कैसे केस क्लोजर स्टेप्स। तो केस क्लोज करने के क्या क्या स्टेप्स हैं, तो उससे से रिलेटेड आपको हो सकता है कि केस क्लोज आफ्टर प्रोसेस, पोस्ट क्लोज प्रोसेस, तो उससे रिलेटेड आप केस वाले टॉपिक में सारा चीजें डाल सकते हैं। ठीक है। आई थिंक रिकमेंडेशन मतलब जैसे कि आपका कोई एक केस क्लोज किया और किसी पर्टिकुलर एजेंट ने बोला कि मुझे इससे रिलेटेड आर्टिकल चाहिए, और आपने उसको बना दिया। फिर उससे से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन आता है, तो आपको रिकमेंड एटलीस्ट कर देगा कि ये आपका रिकमेंडेशन है वहाँ पे, वो रिकमेंड कर देगा और उसको हेल्प करने के लिए एजेंट। ठीक है। तो देन बात करते हैं नेक्स्ट अपना, सॉरी वो मेरा क्लोज हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है अब कंटेंट में गेमिफिकेशन का मैंने बताया था, उसमें कुछ खास नहीं है, बट उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट ऑफ है, तो यूज बैजेज एंड मिशन योर साइट, तो इम्पोर्टेंट टू टर्न ऑन द रिकॉग्निशन बैज इनेबल और डब्ल्यू सी थैंक्स फॉर फीचर सेटअप, तो यहाँ पे आपको इनेबल करना पड़ेगा और उसके बाद यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका हमें बहुत ज्यादा यूज नहीं है, तो हम इससे बाहर आते हैं। अब आते हैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में भी देखिए आपको क्या होता है बेसिकली, आपके साइट का हेल्थ जो भी है, एंगेजमेंट है, वो आप यहाँ से देख सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पे देखो कि होम पे आपका, और यहाँ पे आपका दो टाइप और है, जो है आपका एक डैशबोर्ड, और आपका है इसमें बेसिकली एंगेजमेंट। ठीक है। तो अगर आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपका डैशबोर्ड से रिलेटेड यहाँ पर डेटा आ जाएगा, और एंगेजमेंट पे क्लिक करोगे तो आप आएगी। तो जो भी आपका डैशबोर्ड है, मतलब क्या आपको ऐड करना है, मेंबर एक्टिविटी ओवरव्यू से सारी चीजें आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो। देन बात करते हैं एंगेजमेंट की। तो यहाँ पे एंगेजमेंट पे आप यहाँ पे एंगेजमेंट सेटअप कर सकते हो और उसकी सारी चीजें खुद कर सकते हो। ओके। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, बेसिकली नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है हमारा एडमिन, जो बहुत ज्यादा यूज है। ओके। तो जो मेरा एडमिन है, एडमिन टैब पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे सिंपली आते हैं। तो जो मैं यहाँ पे देखो, मैंने उस दिन बताया था कि हम सेटिंग में आके अपने साइट को एक्टिवेट किया था। ठीक है। तो यहाँ से आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, बट यहाँ से आपको साइट का नाम चेंज करना है, तो यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे अपने साइट का नाम भी चेंज कर सकते हो बेसिकली। और ऑप्शनल यूआरएल नेम भी देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक है। तो यहीं से चेंज भी कर सकते हो, एक्टिवेट भी कर सकते हो, डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। बात करते हैं प्रेफरेंसेस की। तो प्रेफरेंसेस में आपका देखें यहाँ पे कुछ चेक बॉक्स होते हैं, जैसे आपके रिक्वायरमेंट करना अकॉर्डिंग आपको उसको करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे शो निकनेम्स, ऑप्टिमाइज इमेजेस फॉर मोबाइल डिवाइसेस, गिव गेस्ट यूजर एक्सेस, पब्लिक चैटर, एपीआई रिक्वेस्ट, ये सारे चेक बॉक्स, इनेबल डायरेक्ट मैसेज, अलाउ डिस्कशन थ्रेड्स। तो ये सारे आपको साइट से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के लिए, उसके लिए हम यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, ये था आपका जनरल प्रेफरेंसेस। ठीक है। ओके। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे नीचे है तो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। ओके। तो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट में देखोगे आपका, देखिए यहाँ पे भी आपको चेक बॉक्स है, अलाउ मेंबर टू फ्लैग कंटेंट, अलाउ मेंबर टू अपवोट एंड डाउनवोट, इनेबल सेटअप एंड डिस्प्ले रेपुटेशन लेबल, इनेबल नॉलेज पीपल ऑन टॉपिक्स। तो ये सारी चीजें आपका चेक बॉक्स होते हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आप
वहां पे और देखिए फाइल से, देखिए आप फाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको पास एमबी भी बताएगा कि कितनी एमबी तक आप मैक्सिमम। तो इंटर मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल अपलोड टू द साइट, इंटर अ नंबर ऑफ between 3 MB and your org maximum size to use the default limit like 2048 MB. Leave this field empty for enter 0 और इंटर 0। तो बाय डिफॉल्ट जो रहता है आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये है आपका प्रेफरेंसेस से रिलेटेड जो चेक बॉक्स जो आपको चाहिए, जो फीचर चाहिए आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। ठीक है। देन बात करते हैं मेंबर। तो मेंबर में इसके लिए मेंबर कौन कौन से होगा साइट के लिए, आप यहाँ से प्रोफाइल सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सारे प्रोफाइल है, तो इंटरनल प्रोफाइल है और यहाँ पे आपका कस्टमर प्रोफाइल है। तो जो आपको कस्टमर प्रोफाइल जो भी आपको यहाँ पे चाहिए, जिसे मोस्टली हम लोग यूज क्या करते हैं, आपका कस्टमर कम्युनिटी यूजर एंड कस्टमर कम्युनिटी प्लस यूजर। ठीक है। तो ये सारे यूजर हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो हम इसको अभी के लिए कम्युनिटी यूजर और ये प्लस दोनों यूजर को हम यहाँ पे प्रोफाइल दे रहे हैं। ठीक है। एक्सटर्नल में, इंटरनल में हमारा सिस्टम एडमिन है, तो बाकी का हम अभी इंटरनल में किसी को नहीं देते। ओके। देन कुछ परमिशन सेट है आपके लिए और आप उसको असाइन करना चाहते हो अपने कम्युनिटी में, तो यहाँ से आप परमिशन सेट भी असाइन कर सकते हो। अब कुछ रोल है यहाँ पे, साइड रोल, तो यहाँ पे डिफॉल्ट रोल जो भी रहता है वही रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो यहाँ पे वांट टू यूज कस्टम लेबल इंस्टेड ऑफ द एम्प्लॉय कस्टमर एंड पार्टनर, सेलेक्ट कस्टम रिप्लेस द स्टैंडर्ड लेबल। तो यहाँ पे बोलता है कस्टम, जैसे यहाँ पे कस्टम जो आपका भी डिफॉल्ट होता है कस्टमर पार्टनर एम्प्लॉय के लिए use, तो हमें डिफॉल्ट ही यूज करना है, हम कस्टम पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे इसको कर दिया, इसको आप सेव कर दिया। ओके। तो सेव करने के बाद अब आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन सेटअप पे हम आएंगे यहाँ पे बेसिकली। तो कंट्रीब्यूटर्स पे आप यहाँ पे चेक करोगे बेसिकली। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपका जैसे ऐड कंट्रीब्यूटर्स एंड असाइन रोल टू कंट्रोल हु कैन व्हाट योर टीम बिल्ड एंड कस्टमाइज योर साइट। तो यहाँ पे आप अपना कंट्रीब्यूटर्स पे जैसे आपके मल्टीपल सिस्टम एडमिन है और उनको आप ऐड करना चाहते हो एज कंट्रीब्यूटर, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। वो मल्टीपल यूजर होंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो हमारे पास अभी में कोई यूजर नहीं है, तो इसीलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है। देन बात करते हैं लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन के लिए। तो लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे यहाँ पे जो जब लॉगिन करते हैं हम अपना कम्युनिटी का, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स का आता है लोगो, तो हम लोगो भी अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो भी कलर देना है आपको, बैकग्राउंड कलर, बटन कलर, सारा चीजें यहाँ से सेटअप कर सकते हो। और यहाँ से अगर आपको जैसे कि लॉगिन पेज है, तो लॉगिन पेज बाय डिफॉल्ट अगर आपको कस्टम कोई भी जो फर्स्ट पेज, लाइटनिंग बिल्डर पे जो भी आपको यूज करना है तो वो यूज कर सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब कोई लॉग आउट यूआरएल आपका लॉग आउट, क्योंकि कोई जब लॉग आउट करे, लॉग आउट करने के बाद वो रीडायरेक्ट हो जाए दूसरे यूआरएल पे बाय डिफॉल्ट, तो वो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हो। देन पासवर्ड पेजेस, अगर आपका जो फॉरगेट पासवर्ड पेजेस है और रिसेट पासवर्ड पेजेस है, जैसे कि यहाँ पे कभी कभी हम लोग जब कस्टमर के लिए करते हैं तो हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूज नहीं करते हैं, खुद का हम अपना कस्टम विजुअल फोर्स पेज या लाइटनिंग कंपोनेंट बनाते हैं, तो उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे लाइटनिंग पेज कंपोनेंट करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि कौन सा आप सिलेक्ट करना है, तो वहाँ पे उसका आप लुकअप करके सिलेक्ट करके यहाँ पे सेट कर सकते हो। सेम ऐसे रिसेट पासवर्ड के लिए भी होता है। ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली डिफॉल्ट पे। और इसमें अलाउ सेल्फ रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन आता है, कैप्चा के लिए आता है, सारा चीजें यहाँ से आप खुद कर सकते हो। तो हम अभी के लिए यह छोड़ देते हैं, रजिस्ट्रेशन सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी आगे करेंगे। ईमेल से रिलेटेड, मतलब अगर आपका कोई ईमेल सेंड करना चाहते हो तो ईमेल फ्रॉम का नेम जो होना चाहिए ये है, हम रख दिया है। और ईमेल एड्रेस जो है बाय डिफॉल्ट इससे भेजना है, तो यहाँ पे हमने ये ईमेल एड्रेस, अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ यहाँ पे चैटर जो ईमेल ब्रांडिंग है उसका लोगो सेट करना चाहते हो, लोगो सेट कर सकते हो। फुटर कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो तो टेक्स्ट कर सकते हो, अदरवाइज वेलकम न्यू मेंबर, अगर कोई न्यू वेलकम है मतलब न्यू मेंबर ज्वाइन करता है तो उसको ईमेल नोटिफिकेशन शेयर, जैसे तो यहाँ पे हमने देखा इसके अलावा न्यू मेंबर वेलकम। तो यहाँ पे आप अगर कोई कस्टम ईमेल टेम्पलेट है तो वो भी सिलेक्ट करके यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट, ठीक है।
बाकी यहाँ पे चेंज पासवर्ड सबके लिए ईमेल टेम्पलेट ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो आप ईमेल के टेम्पलेट यहाँ से चेंज कर सकते हो किसी पर्टिकुलर आपको चाहिए तो, जैसे केस कमेंट के लिए, यूजर लॉगआउट के लिए, तो जो भी आपको देना है यहाँ से ईमेल टेम्पलेट सेट करके यहाँ से ईमेल का सेटअप कर सकते हो। देन पेजेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो भी पेजेस होते हैं, जो भी विजुअल फर्स्ट पेज क्रिएट करते हैं, सारी चीजें यहाँ से हम एडवांस कस्टमाइजेशन में जाके और इस सारे यहाँ से हम सेटअप कर सकते हैं अपने पेजेस की, जो भी हमारे साइट पे होता है। ठीक। देन रिच पब्लिशर ऐप, तो जो भी आपके ऐप एक्सचेंज के प्रोडक्ट होते हैं, अगर आपने कुछ इंस्टॉल किया है पर्टिकुलर इस साइट के लिए, तो यहाँ पे आप वो भी आपको दिखाई देगा और यहाँ से उसको सेटअप कर सकते हैं। So no app selected as create the own publish app and get some from the app exchange। तो अगर आपका कोई पेज नहीं है, आपका कोई एप एक्सचेंज प्रोडक्ट नहीं है पब्लिशर, तो आप आपको कोई दिखाई देगा, अगर आप यूज कर रहे हो तो ऑन। फिर बात करते हैं रीडायरेक्ट यूआरएल की। जैसे रीडायरेक्ट यूआरएल क्या होता है कि जब अगर आप रीडायरेक्ट मल्टीपल पेजेस है आपके, तो आप चाहते हो कोई बाइट गलती से इस पेज को ओपन कर लेता है तो ऑटोमेटिक उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, तो वहाँ पे उसके सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे बता रहा है कि मल्टीपल रीडायरेक्ट आपको यूआरएल आप यहाँ से सीएसवी फाइल से अपलोड कर सकते हो बेसिकली एक साथ में। ठीक है। तो ये था हमारा एडमिनिस्ट्रेटर। और देन गाइडेड सेटअप की मैंने बताया था, तो उसका ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, बट आप यहाँ पे लीड डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे गाइडेड सेटअप ले सकते हो। डील रजिस्ट्रेशन जैसे अपॉर्चुनिटी है उसका ले सकते हो। मार्केटिंग डेवलपमेंट फंड, तो जो भी आपको यहाँ से गाइडेड पाथ लेना है, गाइडेड आप ले सकते हो। गाइडेड यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाई देगा और आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। तो जो भी आपको लर्निंग के लिए करना है, आप उसके लिए आप यहाँ पे इसका कैंपेन से हमारा कैंपेन मार्केट से यहाँ पे ओवरव्यू क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे उसके बारे में ओवरव्यू सारा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाई देगा। तो ये था हमारा बेसिकली एक वर्क स्पेस एक्सप्लोरर का बारे में। और नेक्स्ट में हम बात करेंगे बेसिकली टेम्पलेट्स की, कि कैसे हम टेम्पलेट्स यूज करते हैं, और फिर हमने चेंज करने के लिए देख लिया है। तो आगे हम और इसके बारे में जानेंगे अपने हम सिनारियो बेस भी करेंगे। तो अभी हम सारे एक सेटअप और उसकी पॉलिसीज के बारे में जान जाएंगे, तो उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट भी करेंगे इस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।